5 लोगों की दुआएं शब बारात में कबूल नहीं होती, वो कौन है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये महीना माह साबान का चल रहा है, शब बारात का चल रहा है, और इसमें आपको सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। और इसमें आप सब ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं बिल खैर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, और अपने दोस्तों को मना लें जो रूठे हुए हैं, और उनको मना लें, और अपने वालिदीन को भी मना लें अगर रूठे हुए हैं तो, और अपने अजीज़ व अकारिब से मेल मोहब्बत के साथ पेश आए। ये रात बहुत ही मुबारक रात है। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा निफल नमाज पढ़ें, और कुरान पाक की तिलावत करें। सूरह यासीन पढ़ें, सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, और सूरह मुल्क पढ़ें, क्योंकि सूरह मुल्क का पढ़ना बहुत ज़्यादा आला सवाब है, और इससे हमारे गुनाह और मग़फ़िरत बहुत जल्दी होती है। एक हदीस मुबारका में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक उठकर कहीं चले गए। मैं घबरा गई, परेशान हो गई, और मैं पीछे पीछे गई। तो इतने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर आ रहे थे, कब्रिस्तान गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बगैर कहने लगे, फरमाने लगे कि ए आयशा सिद्दीक़ा, आप समझ रही हैं कि मैं आपका हक़ मार रहा हूँ, दूसरी बीबी के यहाँ जा रहा हूँ? नहीं, ये रात बहुत मुबारक रात है। ये रात मरहुमीन के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक है, और इसमें अपने वालिदीन के लिए सवाब इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो मैं मरहुमीनों में गया था अपने वालिदीन के यहाँ, और जितने भी कब्रिस्तान में मरहुमीन हैं सब के लिए दुआ करने के लिए आया था। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये रात बहुत मुबारक रात है। इस रात में ज़िक्र अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि कब्रिस्तान में जाकर वहीं पर बैठ गए, या फिर आप बस ऐसे ही चले गए। वहाँ पर जाके दुरूद पाक का विर्द करें, इसाले सवाब करें। और बहुत से मेरे भाई, इस्लामी भाई, उस रात में गाड़ियों के चक्कर लगाते हैं, फजूल में हल्ला बोल करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं। और ये करना सब गलत है, क्योंकि पटाखों का इस्लाम में छोड़ना हराम है, ममनुआ है। इसकी बदबू और इसकी स्मेल से फरिश्ते घर में नहीं आते। तो इस रात में घूमने फिरने हल्ला बोल करने के बजाय आप इबादत करें। और मेरे भाई ऐसा करते हैं कि रात में तो घूमते फिरते हैं। निफल नमाज से 70 गुना ज़्यादा फ़र्ज नमाज बेहतर है, इसलिए आप उस रात में पूरी रात जगें। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना करें कि फ़जर का वक्त आए और सो जाएं। इसलिए आप 12 बजे के बाद या किसी भी टाइम आप थोड़ा सा आराम कर लें, और फ़जर में ज़रूर उठें, और ज़रूर दुआएं अज़कार करें, और फ़जर नमाज अदा करें। इस रात में बहुत ज़्यादा सवाब है। और आइएगा, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 5 इंसान कौन से हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, और वो कितनी भी इबादत कर लें उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। नंबर 1, शिर्क करने वाला, अल्लाह के साझा करने वाला, अल्लाह के साथ किसी को मानने वाला, साझा करने वाला, अल्लाह को एक न मानने वाला, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। फ़ुक़हा इकराम ने फरमाया है कि ये अल्लाह को नापसंद है, बहुत ज़्यादा नागुज़ार है। और दूसरे नंबर का आता है ज़नी, यानी जिना करने वाला। जब तक वो जिना करता रहेगा, कितने भी साल गुजर जाएं, कितनी सबे बारातें आ जाएं, लेकिन उनकी दुआ, उस इंसान की दुआ कबूल नहीं होगी। शर्त ये है कि वो जब तक अल्लाह से तौबा ना कर ले और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी ना मांग ले, तो जब तक उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तीसरे नंबर का है माँ बाप का नाफरमान इंसान। जो माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप से नाफरमानी से पेश आए, उस इंसान की भी उस रात में दुआ कबूल नहीं होती। तो इसलिए मेरे मोअज़्ज़िज़ सामईन बहनों और भाइयों, इस रात से पहले पहले अपने माँ बापों को मना लें। माँ बापों के बहुत ज़्यादा ही हकूक़ हैं हम पे, बहुत ज़्यादा एहसान हैं उनके हम पे। तो अपने माँ बापों को भी मना लें। और नंबर 4 जो है, हराम कमाने वाला इंसान, हराम का रिज्क कमाने वाले इंसान की भी दुआ कबूल नहीं होती।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ انسان بہت زیادہ ناخوشگوار ہے۔ جب تک وہ حرام کمائی کماتا رہے گا اور اس کو وہ کھاتا رہے گا، جب تک اس کے پیٹ میں وہ نوالے رہیں گے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے صبح رات سے پہلے اپنی دعا، اپنی توبہ قبول اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور اللہ سے اپنی توبہ اور مغفرت کی دعا مانگے۔ اور پانچواں انسان شرابی، جوہری، جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ایسے انسان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کو یہ عمل ناپسند ہے۔ شراب پینا ہمارے اسلام میں حرام ہے۔ ہمارے نبی اس انسان پہ لعنت کرتے ہیں جو شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو۔ ان 5 انسانوں کی بجائے جتنے بھی اور معزز سامعین حضرات جتنے بھی انسان ہیں ان کی اللہ سب دعائیں اس رات میں قبول مقبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کوئی سا بھی اس میں سے گناہ آپ کر رہے ہیں تو اللہ سے توبہ کر لیں۔ میرے معزز سامعین، بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ رات بہت مبارکہ رات ہے۔ اس رات میں اللہ سے توبہ کریں، رو رو کے دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، اس رات میں اللہ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، میرے آقا کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے ماہ رجب میں پیڑ نہیں اگایا اور شعبان میں پانی نہیں دیا تو وہ رمضان میں فصل کیسے کاٹے گا؟ اس لیے ماہ رجب میں تو آپ نے عبادت کی ہے اور ماہ شعبان میں رونے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، جتنی ہو سکے اتنی مانگیں، اور جو گناہ آپ نے پچھلے کیے ہیں اللہ سے توبہ کریں، اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعائے بالخیر کریں، درازی عمر کے لیے دعا کریں، آفات و بلیت کے لیے دعا کریں، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔